यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे भी आपकी परिस्थितियां हैं, जो भी आप में क्षमताएं हैं, जो भी आप में प्रतिभाएं हैं, उनके अनुसार जीवन के अवसरों को और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना सीखो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो हमारी बहुत अच्छी अपडेट है, सबसे पहले तो जो जेबीटी का जिन साथियों ने एग्जाम दिया हुआ है 1456 पदों पर, तो सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डीवी की 3 गुना की लिस्ट आएगी और ये जो लिस्ट है इसकी बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। लगभग आपका रिजल्ट तैयार है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक जो साथी थे उनके कमेंट्स थे, बहुत अधिक तो कमेंट्स नहीं थे, लेकिन मैं तो केवल कमेंट्स देख करके ही वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो देखो, एक साथी का जो कमेंट्स था कि अदर स्टेट से बिलोंग करता हूं और मैंने हरियाणा जेबीटी का एग्जाम दिया है, तो उसमें मेरा रिजर्वेशन क्या होगा और उसके साथ डीवी के लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तैयारी वाले भी साथी हैं जिन्होंने 70, 72, 75 प्लस क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। और एक फीमेल का जो 33% कोटा है, जो रिजर्वेशन होता है फीमेल का, हॉरिजेंटल होता है, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल में तो ये सारे ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस हो जाते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल में क्या होता है, ईएसएम होता है, उसके बाद फीमेल का 33% कोटा होता है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी का होता है। तो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, तो ये क्या इसमें भी लागू है, तो इस तरह का भी कमेंट्स था। ठीक है, और उसके बाद में भाई वास्तव में कुछ एक ऐसी भी एक बहन का मैसेज था कि भाई ये बताओ कि ओबीसी में वास्तव में मैक्सिमम जो है वो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चूंकि कट ऑफ की तो मैंने दो वीडियो बना दी ऑलरेडी पहले ही, तो कट ऑफ तो मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि देखना चाहो तो वहां देख सकते हो, लेकिन यहां भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक इसके साथ ही इसमें लिखना भूल गया मैं कि भाई वास्तव में जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, कब तक आएंगी, क्योंकि सरकार तो रिपीट हो गई। तो पहले ही ये कहा गया था कि भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो है वो 1400, 1500 प्लस पर एक जेबीटी की भर्ती आने वाली है। उसके बाद में टीजीटी की भर्ती भी, ऐसे भी कमेंट्स हैं, तो इस पर भी हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, देखो, सबसे पहले मैं बताने से पहले मैं आपसे, मेरी इल्तजा है, मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी नए साथी हैं, एक तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको। एक आपको सब्सक्राइब करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, बिना पैसे का कम से कम सब्सक्राइब और लाइक तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है 8295594682, और मेरे ख्याल से टेलीग्राम के भी यही होंगे, और ये टेलीग्राम का लिंक है हमारा। देखो, ये टेलीग्राम का एसएन गोल्ड क्लासेस के नाम से, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, मैंडेटरी तो कोई चीज है नहीं, बाकी ये है कि आपको करना चाहिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो, अदरवाइज मत करना। अब देखो, सबसे पहला जो काम है वो हमारा है रिजर्वेशन का। देखो, रिजर्वेशन अदर स्टेट क्या होता है कि अदर स्टेट में स्पेशल एचएसएससी में, एचएसएससी जेबीटी सी ग्रुप की भर्ती है, ये जो जेबीटी टीजीटी, ठीक है। तो रिजर्वेशन क्या होता है कि अदर स्टेट वाला यहां पार्टिसिपेट कर सकता है एचएसएससी की सभी भर्तियों में, बशर्ते कि उसका एचटेट पास होना चाहिए। एक पहली जो मेन कंडीशन है, एचटेट जो पास है, कैंसिल करो बेटा, एचटेट जो है वो या तो जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, और या फिर चाहे पीजीटी हो। ठीक है, यहां एचटेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका एचटेट होना बहुत अनिवार्य है। एचटेट जो पास है, अदर स्टेट है, वो यहां पार्टिसिपेट कर सकता है। पर उसमें एक और कंडीशन है कि जैसे एससी हो गया, शेड्यूल कास्ट, एसटी हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, तो ये तो हमेशा सेम कैटेगरी मानी जाती है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो राजस्थान का हो। यदि एचएसएससी में एस्टेट पास है तो एससी का कैंडिडेट एससी में ही क्वालिफाई करेगा। ठीक है, कैटेगरी चेंज नहीं होती है। लेकिन एक ओबीसी पर एक कंडीशन होती है कि ओबीसी यदि उस स्टेट का जहां वो अप्लाई कर रहा है फॉर्म, ओबीसी की यदि वहां सर्टिफिकेट है तो ओबीसी में क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज ओबीसी का कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अब दिल्ली में डीएसएसबी में कंडीशन ये होती है कि डीएसएसबी में
1993 से या तो उसके अभिभावक रहते हो 1993 से, या वो खुद रहता हो, तो वो ओबीसी की सर्टिफिकेट दिल्ली की बनवा सकता है, और उसके बाद वाला नहीं बनवा सकता। तो अदर स्टेट में ओबीसी हमेशा जनरल में फाइट होती है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, हॉरिजेंटल जो 33% फीमेल का है, तो मैंने शायद एक बार पहले भी वीडियो में हो सकता है बताया हो कि ये कंफर्म होता है, लेकिन जो पहले जो रिक्वायरमेंट होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है, या फिर जो नोटिफिकेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, वहां मेंशन किया जाता है। लेकिन जेवीटी का जो नोटिफिकेशन 9 अगस्त को आया था वो मैंने पूरा पढ़ लिया, उसमें इस प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन फीमेल के लिए एक्स्ट्रा उसमें मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब यहां लड़के और लड़की दोनों की कट ऑफ सेम बढ़ेगी। ठीक है। तो तीसरी बात और थी, वो तीसरी बात क्या थी, हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की यदि मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट, ठीक है, पास्ड, और भाई इसके साथ ही जेवीटी में उसका 2 साल एलिमेंट्री जो डिप्लोमा है वो, 2 आईडी, एक आईडी में तो आप लाइसेंस ले सकते हो, इसमें पहचान पत्र ले सकते हो, ठीक है, और जो दूसरी आईडी वो ओरिजिनल लेके जानी है आपको, चाहे आपका आधार कार्ड हो चाहे आपका पैन कार्ड हो। उसके साथ पासपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद आयु प्रमाण पत्र हो गया, उसके साथ जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, और प्लस निवास स्थान के लिए, निवास के लिए वो डोमिसाइल हो गई। तो ये लगभग ये डॉक्यूमेंट्स है। बाकी मैं आपको बताता हूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अभाव में कभी भी आपकी जो कैंडिडेचर है, जो आपका जो सिलेक्शन है, वो रद्द कभी नहीं होता है, वो दोबारा से फिर मंगवा लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा जो हमारी जो पात्रता वो रद्द हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी जो आप फॉर्मेलिटी के रूप में ये सारी चीजें ले जानी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद भी कोई चीज कम भी रह जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अभी जो डीएसएसबी है, इसमें 2023 में शायद 5118 पदों पर टीजीटी की भर्ती थी, उसका अभी एग्जाम में भी अक्टूबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, पीजीटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ में जेवीटी के पदों पर भर्ती होने वाली है, ठीक है, चंडीगढ़ है, एनटीटी है, जो भी है, तो ये इसके पदों पर भर्ती, जेवीटी के पदों पर भर्ती होने वाली है। और उसके बाद में यदि केवीएस की बात करूं तो लगभग 8000 प्लस पदों पर जेवीटी का नया रिक्रूटमेंट आने वाला है। यदि मैं डीएसएसबी की बात करता हूं तो डीएसएसबी में मैं आपको बताता हूं, एक तो एमसीडी हो गया, एक एनडीएमसी हो गया, ठीक है, एक डीईओ हो गया, तीनों में मिला के जेवीटी के पदों पर, बहुत बड़े पदों पर 5000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। यदि किसी साथी के 1 से 2 नंबर कम रह गए तो आपको ये तैयारी करते रहना, लगातार आपको प्रयासरत रहते हुए पूर्णतः संकल्पकृत होकर इस दिशा में प्रयास करना है, लगातार आपको तैयारी मेहनत करते रहना है, 100% आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। अभी कितने कयास चल रहे थे कि सी ग्रुप कैंसिल होगा, फलाना, पता नहीं जेबीटी का एग्जाम भी होगा या नहीं होगा, और वो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड भी आएगा। तो इस तरह से ये भ्रांतियां भ्रम, इनसे दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी आपकी श्योर और सर्टेन, आपको मेरी कट ऑफ भी वही है, आपकी कट ऑफ भी वही रहने वाली है, ठीक है। मैंने एक बार फिर बता देता हूं आपको, यदि थोड़ा सा समय और ले लूं 1-2 मिनट। देखो, जेवीटी का पेपर लगभग 35,000 कैंडिडेट ने दिया है, सबको पता है, जबकि फॉर्म भरने वाले 57 से 58,000 हैं, ठीक है, 57 से 58,000 हैं। लेकिन एडमिट कार्ड आया 45,000 का, एग्जाम दिया 35,000 ने। और चूंकि जो एस्टेट पास है वो लगभग 1,72,000 कैंडिडेट है, जिनमें कुछ कैंडिडेट लग गए, कुछ ओवरेज हो गए, लेकिन फिर भी ये लगा लो कि तैयारी करने वाले, एग्जाम देने वाले 35,000, ज्यादा 1,000-2,000 और लगा लो भाई, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा या फॉर्म में त्रुटि हो गई, ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अब एस्टेट के फॉर्म एग्जाम डेट भी आ चुकी है, 7 और 8 दिसंबर की है, जिसका डीएसएसबी में जो दिल्ली में जाना चाहता है या केंद्रीय प्रदेश में जाना चाहता है, चंडीगढ़ में जाना चाहता है, उसके लिए सीटेट का एग्जाम है वो शायद 15 दिसंबर का है। तो ये जो एचटेट, सीटेट, इनके भी दोबारा एग्जाम दिया करो, क्योंकि समय हमारे पास बहुत मोटी फीस नहीं लगने वाली, क्योंकि हमारा केवल एक मकसद है कि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें देश का निर्माता बनना है, ठीक है, बच्चों का भविष्य सुधारना है और हमें अध्यापक बनना है। तो इसके लिए आपको एचटेट और सीटेट के सभी एग्जाम देने होंगे।
क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो पेडागोजी है, जो सीडीपी है, वो हमारी क्लियर हो जाती है और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट हमारे कवर होते हैं। कहीं का हम मार खाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, यहाँ थोड़ी सी हम मार खाते हैं। तो इसके लिए एस्टेट का साल में एक बार अवसर मिलता है, एग्जाम दो और एक टारगेट फिक्स करो कि भाई हमें यहाँ तक पहुंचना है। और वहां तक यदि पहुंच गए तो आसानी से आप डीएसएस भी हो, केवीएस हो, या फिर चंडीगढ़ का कोई टीचर का एग्जाम हो, या एचएसएससी हो, या एचपीएससी हो, सारे एग्जाम आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो लगातार प्रयास करेंगे। एस्टेट में एक टारगेट आप प्लान बनाओ, योजना करो कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है, और अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो आपकी जो पेडागोजी है, जो भी साइकोलॉजी है, जो स्पेशल एजुकेशन के जो क्वेश्चन है, जो इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा तैयार हो जाती है। अब देखो 35,000 ने एग्जाम दिया, मैंने आपको बताया टीजीटी की वेटिंग आएगी तो कुछ न कुछ कट ऑफ पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लगभग 4,000 की जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो टीजीटी में जाने वाले कैंडिडेट जेबीटी का ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें समय बहुत कम मिला है, 1 से 1.5 महीना ही मिला, मात्र 1 से 1.5 महीना मिला। तो जाहिर सी बात है कि हम पेडागोजी, मैथ, रीजनिंग, वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी, सारी चीजें एक साथ तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ ये अलग बात है कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो लगातार प्रयासरत हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो डीएसएसबी का भी एग्जाम देते हैं, केवीएस का भी देते हैं, एचएसएससी में सीडी ग्रुप का भी देते हैं। तो वो ऐसे लगभग मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम 5,000 बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 1-1.5 महीने में इतनी बेहतर तैयारी नहीं हो सकती जितनी हम लगातार करेंगे। ठीक है, तीसरी बात यह है कि 12 साल बाद यदि एग्जाम हुआ तो जाहिर सी बात है कि लगभग बाकी कैंडिडेट हैं जिनके तो 65 से नीचे क्वेश्चन ठीक हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 65 से नीचे क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ये 5,000 बच्चे ऐसे जो 65 प्लस जा सकते हैं, या फिर 60 से अबोव है ये। बाकी तो मैं कहूंगा कि 60 से नीचे जाते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम देखा है, मैंने बहुत बहुत ही जैसे लंबी तैयारी की हुई है, लगभग 20 साल कम से कम पढ़ाया है, कोचिंग चलाया है। ठीक है, तो मुझे भी वो पेपर बहुत आसान नहीं लगा कि भाई, और आसान कोई चीज वो होती है कि यदि मैं मैथ का मास्टर हूं तो मुझे जीके आसान नहीं मिलेगी, जीके वाला जो बहुत अच्छा है उसको इंग्लिश अच्छी नहीं मिलेगी, मैथ। तो ये कहीं कहीं डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो बहुत आसान नहीं है कि 1 से 1.5 महीने में हम 80-85 और जो ये कमेंट्स करते हैं इनकी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि कमेंट्स करने वाले वही बंदे, ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पेपर को ये कैंसिल बताया था, जिन्होंने कांग्रेस की 55 सीट लगा दी थी, 60 सीट लगा। तो सबके अपने अपने विचार है, पर्सनल मैटर है, वो कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं आपको फिर बताता हूं, आप रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, आरटीआई से पता लग जाएगा आपको कि 80 से ऊपर कितने बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 75 से ऊपर क्वेश्चन ठीक करने वाले मैक्सिमम, मैं 200 से 300 से मैक्सिमम 500 मानता हूं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 65 से 75 के बीच ही रहने वाली है, ये आप देख लेना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका आउट ऑफ 95 है, ना कि 100 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो कहने का मतलब ये है कि 95 में से 65 से 75 के बीच में बहुत अच्छा स्कोर होता है। कट ऑफ तो वही जो मैंने पहले आपको बताई थी वो चीज दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आपका। ठीक है, तो वही मैंने बताई आपको कि जो जर्नल है उसके 68 से 72 क्वेश्चन प्लस इसलिए लगा देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 73 हो सकता है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम। बाकी आपकी कट ऑफ 68 से 72 के बीच में रहने वाली, हो सकता है 68 हो सकता है 70, हो सकता है 71, हो सकता है 72, हो सकता है 68। और ओबीसी हो, बीसीए हो, या बीसीबी हो, या ईडब्ल्यूएस, चाहे कितने भी कहीं भी वीडियो देखोगे आप, तो आपको लास्ट निचोड़ देखो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैंने ये कहा था भाई डी ग्रुप का जो है, डी ग्रुप का जो कट ऑफ है वो 65 प्लस बहुत अच्छा है, क्योंकि 70 क्वेश्चन जो ठीक करेगा, जब वो 95 से गुणा करेगा तो उसके 65 नंबर बढ़ते हैं, 65, 66, 65। तो मैंने बोला डी ग्रुप एक चपरासी की नौकरी में 70 क्वेश्चन ठीक करोगे तो आप 65 प्लस प्लस का मतलब 66 भी हो सकता है, 67 भी, ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, अब जब से ये पता लगा है भाई वापस रिपीट हो गई बीजेपी सरकार, तो डी ग्रुप की वेटिंग आनी है, 56-57 ग्रुप का रिजल्ट आना है, ग्रुप 1-2 का रिजल्ट आना है, हरियाणा पुलिस सबका ज्वाइनिंग होना है। तो ये सारे जितने भी ये लगभग कितने कैंडिडेट हैं, ये 32,000 तो सी ग्रुप के हो गए, उसके बाद 32-38 हो गए, और 7471 टीजीटी के हुए, लगभग ये 45,000 जो कैंडिडेट हैं इन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था। तो ये जो टॉप स्कोरर वाले जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे लेवल के टीजीटी वाले हैं, जो 56-57 बीए ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं, तो इन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, इन्होंने ज्वाइन भी कर रखा है डी ग्रुप। और एक बाकी अब जो आने वाले है, ये जब 56-57 में चले जाएंगे तो टॉप स्कोर वहां से कट हो जाएगा, तो ये 65। तो
अब वही बातें 2 दिन से, कल से वही सभी बातें वही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो पहले विरोध कर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कहने में करने में बहुत अंतर होता है। एक 68 जब आप क्वेश्चन, जब एक पेज होता है, एक पेज में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, हमारे अनुकूल नहीं है, बाकी सारे हमारे अनुकूल आ गए। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई कंफ्यूज का है भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है कि भाई ये 2 ऑप्शन तो है नहीं, या तो ये है या ये है। तो कहीं ना कहीं जब हम लास्ट में 100 तक पहुंचते हैं तो हमारे 85 ठीक होते हैं। जब हम ट्रेवलिंग करके घर आते हैं, हमारे 75 तक आ जाते हैं, और घर जब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं तो हम 65 तक पहुंचते हैं। 65 है मेरे ठीक, मेरे 66 है, मेरे 64 है, मेरे 62 है। कोई एक आध 2, 4, 5% ऐसे बंदे होते हैं कि वे मेरे 68 ठीक है, मेरे 69 ठीक है, मेरे 72 ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने लगा दिया 68 से 72। ओबीसी ईडब्ल्यूएस मैंने लगा दिया यहाँ 67 से 70, 66 से 70। 66 भी हो सकते हैं, 67, 68, 69, 70, और यहाँ में फिर मैंने प्लस लगा दिया, हो सकता है 71 भी चला जाए, ठीक है। एससी मैं कहता हूं 65 बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी मैं 69 तक लेता हूं, यहाँ में एक जमा कर देता हूं। मैक्सिमम मैंने मैक्सिमम ले लिया, एवरेज ले लिया, और जो मेरा अंदाजा है जनरल 68, एससी 65 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 66, लेकिन मैंने ये इसको 4-5 नंबर तक डिनोट कर दिया और प्लस और लगा दिया साथ, ठीक है। तो इससे ऊपर यदि कोई कहे कि 72 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, यानी कि 74-75 जाएगी, तो ये लगा लो या तो वो अल्पज्ञानी है या उसको अनुभव नहीं है, ठीक है, या फिर गुमराह करना है। और यदि मैं ईएसएम की बात करूं तो ईएसएम के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आपको, डीईएसएम ही मिलेंगे, और पीडब्ल्यूडी है। जो पीडब्ल्यूडी है आपके 60 से 65 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्कोर है। मैं 60 को कहता हूं, लेकिन हो सकता है 65 है, क्योंकि 12 साल बाद हुई है भर्ती, लगातार बच्चे प्रयासरत है, कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, ठीक है, और बहुत से एग्जाम दे रहे हैं बेरोजगार बच्चे, तो हो सकता है उनका अनुभव बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने 4 से 5 नंबर का अंतर ले लिया, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है, और बाकी आप प्रयास मत रुकना, कंटिन्यू रखना, लगातार प्रयासरत रहे आप। कई बार क्या होता है कि हम चाहते कुछ है, हो जाता कुछ है। हम एचएसएससी में क्लियर नहीं होता हमारा, 1-2 नंबर कम रह गए तो हम डीएसएसबी में लग जाएंगे, केवीएस में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्म सिलेक्शन मिलेगा, सिर्फ ओनली तैयारी मत छोड़ना। कई बार कोई साथी है, कई बार कोई बच्चा है, वो क्या करता है कि हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है, तो लास्ट में छोड़ के कोई प्राइवेट बिजनेस की तरफ चला जाता है। और जब भी मुझे कोई जानकार मिलता है, मैं एक ही बात कहता हूं, इसको छोड़ना मत। और जिसने नहीं छोड़ा, 1000 नहीं, गिनती तो हम गिन भी नहीं सकते, 1 करोड़ नहीं, पता नहीं, और जितनी भी गिनती जहां तक हमें पता है, वैसे तो इन्फिनिटी होती है गिनती, हमें पता ही नहीं, लेकिन मैं मैक्सिमम परसेंटेज बताता हूं कि जो तैयारी नहीं छोड़ता वो 100% सिलेक्शन लेता है, ठीक है। जो साथी नए हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब की तुम्हारे पैसे नहीं लगने, और बहुत जल्दी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा, वो जो फाइनल कट ऑफ है, उससे कम 3 से 4 नंबर नीचे की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपकी कॉलिंग होगी। अगर जनरल में 70 वाला फाइनल सिलेक्शन लेता है, तो लगभग 65-66 वाले को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बहुत से कारण हैं, वो सारे कारण तुम्हें पता है, और ना पता हो तो मुझे कमेंट्स कर देना। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।